किसानों के लिए सब्जी की फसलें काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि सब्जियों की फसलों में किसानों को सबसे ज़्यादा रोग लगने से नुकसान होता है। करेला के फसलों में फफूंद रोग लग गई तो पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। ऐसे में किसान हजारों रुपए की रासायनिक कीटनाशक पर खर्च करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो कई देसी उपाय भी हैं जिससे किसानों को मदद मिल सकती है। करेला एक फाइबर युक्त सब्जी होती है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ए की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह गर्मी और बारिश के दोनों मौसम में पाए जाते हैं। फल में अच्छी पैदावार के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों को कई बार करेले की खेती में कई प्रकार के रोगों का संक्रमण होने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। पौधा संरक्षक पर्यवेक्षक वसंत नारायण सिंह बताते हैं कि करेला में कई प्रकार के रोग पाए जाते हैं। उनका सही समय पर उपचार नहीं किया जाए तो बृहद पैमाने पर फैल जाती है, जिसके लिए समय पर उपचार करने की आवश्यकता होती है। रासायनिक के साथ साथ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। बताते हैं कि करेला में मुख्य रूप से रेड वीटल, पाउडरी मेड्यूल, चूर्निल असिता, मोजैक विषाणु रोग पाए जाते हैं, जिसका सही समय पर उपचार नहीं किया गया तो पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। अभी प्रमुख रूप से सफ़ेद मक्खी, एफिड, फल मक्खी के आक्रमण की संभावना बनी रहती है। सफ़ेद मक्खी और एफिड जो है ना, मोजैक वायरस का वाहक भी होता है, इसलिए इनका नियंत्रण जागरूक होकर करने की ज़रूरत पड़ती है किसान को। और सफ़ेद मक्खी या एफिड के नियंत्रण के लिए खेत में पीला स्टिकी ट्रैप लगाना ज़्यादा लाभप्रद होता है। और रासायनिक से हट के जैव नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशक 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना लाभप्रद होता है। इसके अलावा फल मक्खी जो है वो करेला के फसल के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है। फूल बनने और फल बनने की प्रक्रिया के दौरान फल मक्खी जो है अंडा अपना छोड़ देती है उसके अंदर, जो आगे चल के फल को सड़ा देता है। फल के सड़ने के साथ साथ उसमें फफूंद जनित और वायरस जनित बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए फल मक्खी के प्रबंधन भी अति आवश्यक है। फल मक्खी के प्रबंधन के लिए लाइफ टाइम ट्रैप किसानों को अपने खेतों में लगाना चाहिए। प्रति एकड़ के हिसाब से 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप, लाइफ टाइम ट्रैप लगावें। और रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइयोफॉस और प्रोफेनोफॉस दोनों में से कोई एक दवा 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से संध्या के समय छिड़काव कर सकते हैं। जैव उपचार के लिए वही नीम आधारित कीटनाशक 2 ml प्रति लीटर 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। ये तो हो गए कीट के प्रबंधन। और खेतों में साफ सफाई का ध्यान रखें, खरपतवार का जमाव न होने दें। इसके अलावा 2 प्रमुख बीमारियां हैं, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, तुलासिता रोग और आपका मिल्ड्यू रोग में पत्तियों के सतह पे पीले रंग के धब्बे बनते हैं और उसके निचली सतह पे सफ़ेद रंग का फफूंद दिखाई पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए आप मैंकोजेब 75% WP 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या मेटोलेक्सिल एवं मैंकोजेब एवं मेटोलेक्सिल नाम से जो फफूंदनाशी आती है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है उसका सफ़ेद परत बन जाती है और धीरे धीरे वो पूरे पत्ती पर फैल जाता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे कि पूरा पौधा ही सूख जाता है और इसका प्रभाव जब पौधों पर पड़ता है तो फल छोटे बनते हैं, फल में सूखने की समस्या आती है। इसके नियंत्रण के लिए भी आप मैंकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हेक्साकोनाजोल आता है,
2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या गंधक, ये मतलब सल्फर 80% घुलनशील 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है।